वॉरियर से यूपी के मुरादाबाद से दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक महिला पुलिस कांस्टेबल मां होने के साथ खाकी का फर्ज अदा कर रही है। मुरादाबाद की सड़क पर बच्ची को गोद में लेकर ड्यूटी पर तैनात इस महिला सिपाही का नाम प्रीति है। प्रीति मुरादाबाद के महिला थाने में तैनात है और प्रीति के पति आर.के. सिंह रेलवे के आरपीएफ में कार्यरत हैं। लेकिन इन दिनों प्रीति के पति की तबीयत कुछ खराब चल रही है, जिसको लेकर प्रीति एहतियातन अपनी 2 साल की बच्ची को अपने साथ लेकर ड्यूटी कर रही है। प्रीति की इस ड्यूटी इन दिनों वाहन चेकिंग के बैरियर पर लगी हुई है और प्रीति परिवार के साथ साथ इस मुश्किल में देश की सेवा में जुटी है। जी, नाम प्रीति चौहान। कहाँ पे हैं तैनात? सर, महिला थाने में 2 साल से पोस्टिंग है यहीं पे सर। तो बच्चे को कैसे लेके आप यहाँ? हस्बैंड मेरे रेलवे में है, अभी उन्हें कुछ 2-3 दिनों से फीवर आ रहा, तो उनके पास छोड़ना थोड़ा सेफ नहीं है, तो इसीलिए साथ में लेके आ जाते हैं। तो यहाँ भी बच्ची को भी खतरा रहता है, तरह तरह से रोकते तो है, क्या करे सर, अब ड्यूटी है, करनी पड़ेगी सर। और कोई नहीं है घर में? और सर घर में कोई नहीं है, बस मेरे हस्बैंड, मैं और ये। देश सेवा करने का मौका मिला तो पीछे तो हट नहीं सकते। गाजियाबाद के लाजपत नगर में इलाके में रहने वाले लोगों ने एक अलग पहल की है। ये पहल जरूरतमंदों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। दरअसल ज्यादातर इलाकों में देखा गया है कि जरूरतमंदों के लिए कोई मददगार साबित हो रहा है, लेकिन जब गाजियाबाद के लाजपत नगर के आसपास की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को खाने पीने की दिक्कतें हो रही थी, तो यहाँ के लोगों ने मिलकर जरूरतमंदों का जिम्मा उठाया। इलाके के पार्षद अनिल राणा ने लोगों के घरों से राशन इकट्ठा करना शुरू किया और इस राशन को रोजाना गरीब लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो ज़रूरतमंद जिन्हें राशन की ज़रूरत इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है, हम कुछ घरों से राशन एकत्रित कर रहे हैं और फिर उनको पैक करके और फिर उनको ज़रूरतमंद जो हमारे मजदूर हैं, जो ज़रूरतमंद जो परिवार हैं, उन तक पहुंचाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। झारखंड में लॉकडाउन के चलते पुलिस और समाज सेवी संस्था ने रांची में कोई भूखा न रहे, इसके लिए खाने और राशन की व्यवस्था की है। खाने के लिए राशन और खाना बनाने, पैक करने और उसे घर घर जाकर बांटने के लिए पुलिस विभाग और समाज सेवी संस्थाएं दिन रात काम कर रही हैं। साथ ही कुछ संस्थाएं मास्क और सैनिटाइजर भी लोगों को मुहैया करा रही हैं। अपना थाना क्षेत्र में भ्रमण करके जो भी गरीब लोग हैं रोड पे, जो हम लोग घूम घूम के उसको भोजन का व्यवस्था करवा रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं। तो उसके अलावा थाना में भी हम लोग अपने स्तर से वहाँ कम्युनिटी किचन का भी ओपनिंग किया गया है, जिसमें जो लोग खाना पहुँचते हैं हम लोग टेबल कुर्सी लगा के वहाँ भी खिलाने का प्रोग्राम है, वहाँ भी खिलाते हैं। प्लस उसके बाद घूम घूम कर अपना थाना क्षेत्र में कोई भूखा नहीं रहे, इसको इंश्योर करने के लिए हम लोग घूम। कोरोना काल में देश लॉकडाउन में है। इस समय सबसे ज्यादा परेशानी में वो लोग हैं जो हर दिन मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ऐसे में यूपी के जनपद बहराइच से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हैरानियत होती है और उस शख्स के जज्बे को देखकर हर कोई सैल्यूट कर रहा है। ई रिक्शा चलाकर परिवार का पेट भरने वाले दिव्यांग रिक्शा चालक साजिद ने एक नजीर पेश की है। किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, इसलिए साजिद ने मास्क बनाकर कम दाम में बेचना शुरू कर दिया है। साजिद रोजाना सैकड़ों की संख्या में मास्क बनाकर उसे लोगों को बेचते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। और ये ना मोदी जी का इंटरव्यू में हमने सुना था कि ना मास्क लगाइए, और मास्क से हमको ध्यान में आया कि हमको मास्क बनाना चाहिए। हम सिलाई भी कर लेते हैं और रोजगार और तो हमारे पास है नहीं, तो इसके कारण हमने ये मास्क बनाना स्टार्ट किया और ये काम चालू किया कि हमारे बच्चों का पेट भर सके। कोरोना काल में बढ़ते संक्रमण के बीच भोपाल से राहत की खबर सामने आई है। शहर में कोरोना का सेंटर चिरायु अस्पताल से 44 मरीज कोरोना संक्रमण को मात देकर डिस्चार्ज हो गए हैं, जिसमें 20 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। वहीं इस मौके पर कोरोना को मात देने वाले पुलिसकर्मियों का गाने बजाने के साथ स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डिस्चार्ज हुए मरीजों से बात की।
तो ये कोरोना का जो माहौल चल रहा है इसके संबंध में आप सभी को अच्छी जानकारी है कि किस प्रकार से यहाँ पे संक्रमण का खतरा है, किंतु फिर भी पुलिस वाले सभी इस समस्या से, इस चुनौती से सभी स्तर पर अपने उससे जूझ रहे हैं, उससे निपट रहे हैं। कहीं न कहीं इससे पुलिस वाले भी संक्रमित हुए हैं। उन्हीं पुलिस वालों में से कई लोग आज जो है उनका इलाज चल रहा था, वो आज पूरी तरह से स्वस्थ होकर यहाँ उनकी अस्पताल की छुट्टी हुई है। एक तरह से उन्होंने जो है कोरोना पे जो जंग है उसको पूरी तरह से स्वस्थ लड़कर आज उसको अपनी विजय प्राप्त करी है। पुलिस जितना अभी कर रही है जिसके तौर पर परिस्थितियां बहुत ही नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस उनसे कर रही है। और ये आज जो लोग यहाँ से निकले हैं ये कहीं न कहीं पुलिस को एक संदेश सभी पूरे देश को देंगे और पुलिस की जो सेना है उसका उनका जोश बढ़ाने का बिल्कुल काम करेंगे। और पुलिस प्यार और समर्पण के साथ यहाँ तक की आई है और उसके साथ सभी मेहनत में लगेगी और तो पुलिस का संवेदनशील एक चेहरा सामने आया है। कोरोना महामारी से जहां पूरा शहर बंद है, वहीं वडोदरा महिला पुलिस की एक टीम अपना नियत फर्ज निभाने के साथ साथ जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रही है। पुलिस हेडक्वार्टर्स में महिला पुलिस की तरफ से एक किचन चलाया जा रहा है, जहां महिला पुलिस की टीम अपने हाथों से खाना बनाती है और लॉकडाउन में जिन लोगों को रोजी जुटाना मुश्किल हो रहा है, उन जरूरतमंदों और बेसहारे लोगों तक खुद ये महिला पुलिसकर्मी खाना पहुंचा रही हैं। किसी की फिक्स ड्यूटी बंदोबस्त है, किसी का पेट्रोलिंग है, किसी के हेडक्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूशन की ड्यूटी है। तो ये सारी 8 घंटे की ड्यूटी खत्म होने के बाद टर्न वाइज सारी कांस्टेबल्स है वो यहाँ पे एकत्रित होते हैं और 400 से लेके 500 पीपल के लिए, ऐसे पीपल के लिए हम खाना बनाते हैं कि जो लोग ऊपर उसके लिए एक आसमान है और नीचे एक धरती उसके बीच में रहती है, उसको खाना बनाने के लिए कुछ भी अवेलेबल चीजें नहीं रहती, तो उस लोगों को हम खाना पहुंचा सके इसलिए हम कोशिश करते हैं। और लगातार ये लास्ट 3-4 दिनों से हम ये खाना बना रहे हैं। कोरोना वायरस से ये जो लोगों की ये जो दिक्कत हो रही है वो बड़े दुख की बात है, बट इनके लिए हम जो कुछ भी कर रहा है इट्स ए प्राउड मोमेंट। हमें एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा कि इससे हम कहीं कहाँ हैरान हो रहे हैं, ये इतने घंटे कहाँ से गए, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। चलिए अब आपको दिल्ली के उस कोरोना वॉरियर से मिलवाते हैं जो दिन रात सड़कों पर लोगों की सुरक्षा के लिए कोरोना से लड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल प्रवीण कुमार यादव दिल्ली के गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में तैनात हैं और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रवीण कुमार अपनी सैलरी से गरीब और जरूरतमंद लोगों के खाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। जब से दिल्ली लॉकडाउन हुआ है, प्रवीण कुमार तब से गरीबों तक खाना पहुंचा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के इस कांस्टेबल को इंडिया न्यूज सैल्यूट करता है, क्योंकि कोरोना जंग से जीतने में इनका योगदान बहुत अहम है। सब कुछ इसमें हर आदमी के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर रेडी पटरी वालों से मैं यहाँ आसपास ही रहता हूँ फैमिली के साथ में जंगली रजापुर में। तो मेरे को पता लगा कि करीबन 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास में अपनी भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो इस कारण मैंने सोचा मेरे पास कुछ सेविंग है और उसको मैं जिंदगी में सेविंग का क्या करूंगा, क्योंकि जो महामारी है ये पूरे देश पे पूरे विश्व पे भारी पड़ रहा है, तो उनकी भोजन की व्यवस्था की जाए। ये बात मैंने अपने माननीय प्रधानमंत्री से भी सुनी थी, उनका भाषण भी मैंने सुना था। उन्होंने ये कहा था कि जितनी अपनी आर्थिक क्षमता हो उतना गरीबों को भोजन कराओ। देखिएगा प्रधानमंत्री के भाषण से कितने ये नौजवान जो है उत्साहित हैं और अपनी तनख्वाह का एक एक पैसा इन्होंने इकट्ठा करके गरीबों की मदद का बीड़ा उठाया है। तो क्या क्या बांट रहे हैं आप इसमें बताइएगा जरा एक बार। हाँ। देखोगे इसमें 5 किलो आटा, ये 5 किलो आटा है, 2 किलो चावल है सर। ये चावल दिखाइएगा, ये 2 किलो चावल सर 1 किलो दाल है, 1 किलो दाल, 3 किलो आलू है सर जी 3 किलो आलू, 2 किलो प्याज है सर, 2 किलो प्याज, वाह सब कुछ है इसमें। नमक की थैली, साबुन भी है, तेल सर, और सर एक ये तेल का आधा लीटर का। तो लगभग ये 1 महीने का राशन एक परिवार का हो गया है। जी सर बिल्कुल। जी प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज।
बाथरूम में कई तरह के दाग होते हैं जिन्हें सिर्फ डिटर्जेंट, ब्लीच या फिनाइल से निकालना मुश्किल होता है। ट्राई करें हार्पिक बाथरूम क्लीनर। इसे जमे हुए दागों पर डालें या पानी में मिलाकर सफाई करें। ये जमे हुए दाग मिटाए, कीटाणु मारे और बाथरूम को चमकाए। रेड हार्पिक से बाथरूम में स्पेशलिस्ट क्लीनिंग करिए। आजकल सब कुछ सुपर फास्ट हो गया है, यहाँ तक कि LIC की पॉलिसीज का प्रीमियम भरना भी। बस LIC की वेबसाइट पर जाकर फटाफट प्रीमियम भर देता हूँ। समय की भी बचत और नो झंझट। तो फिर मैं और कहीं क्यों जाऊँ। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। थैंक यू। What? It kills bacteria. Very fun. Asian Paints Royale Health Shield, the paint that cares for you. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जहां एक और देश में कोरोना का संकट गहराया हुआ है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। इसलिए जिम्मेदारी और कर्तव्य को समझते हुए हिमाचल के सोलन की पुलिस बॉर्डर पर दिन रात तैनात है। लोग डिप्लॉय किए हैं, जो हमारे थाने चौकियों की स्ट्रेंथ है, जो डिस्ट्रिक्ट की स्ट्रेंथ है, उससे भी हमने लोग डिप्लॉय किए हैं। उसके अलावा हमने हेडक्वार्टर से भी संख्या बल की मांग की थी, तो वहां से भी हमें फोर्स मिली हुई है, तो उसको भी हमें नाकों पे लगाया है। और कोशिश यही है कि सफिशिएंट स्ट्रेंथ में हर नाके पे हमारे लोग पोस्टेड हो, जिससे हम जो भी कर्फ्यू के इम्पोजिशन का जो हम का पालन ढंग से हो पाए और जो चेकिंग गाड़ियों की है वो भी प्रॉपर तरीके से हो पाए। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद याटे रॉन्ग शहजाद के साथ।